भारत में ब्रिटेन का दो तरह से राज था, पहला कंपनी का राज और दूसरा ताज का राज। 1857 से शुरू हुआ ताज का राज 1947 में खत्म हो गया। इससे पहले 100 वर्षों तक कंपनी का राज था। आओ जानते हैं कि किस तरह भारत में कंपनी का राज कायम हुआ। कहते हैं कि मुगल सम्राट जहांगीर के कारण भारत में गुलामी का एक नया दौरा शुरू हुआ था। हालांकि इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद भी हैं। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, जिसे बाद में जहांगीर की उपाधि दी गई थी। उसका पूरा नाम मिर्जा नूर-उद-दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था। उसके पिता का नाम अकबर और माता का नाम मरियम था। 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में उसका जन्म हुआ और 28 अक्टूबर 1627 को राजौरी, कश्मीर में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी 6 पत्नियां और 10 बच्चे थे। उसके सबसे खास बेटे का नाम शाहजहां था। उल्लेखनीय है कि जहांगीर ने ही सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले भारत में मुगल, सिख, मराठा, राजपूत, बहमनी, अहोम, तुलु, अरावती, त्रावणकोर, काकतीय आदि राजवंशों या राजाओं का शासन था। अंग्रेजों के आने के पहले भारत के अधिकांश भूभाग पर जाट क्षत्रियों, राजपूतों, सिखों और दक्षिण के शासकों का राज था। पश्चिम में सिंध, बलूचिस्तान, हिंदूकुश, मुल्तान, पंजाब, पश्तून आदि जगहों पर पुनर्तः इस्लामिक सत्ता कायम हो चुकी थी। दिल्ली, बंगाल, मैसूर जैसी हिंदू बहुल जगहों पर मुस्लिम शासकों का शासन था, जिनकी लड़ाई मराठा, राजपूत, सिख और दक्षिण के राजाओं से जारी थी। वे चाहते थे कि यहाँ पर भी हमारा पूर्ण अधिकार हो। एक समय था जबकि राजपूतों, मराठाओं और सिखों ने अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों का साथ उस समय मुस्लिम शासकों ने दिया। फिर एक समय ऐसा आया कि मुस्लिम शासकों को हटाने के लिए अंग्रेजों ने राजपूतों और सिखों को अपने साथ लिया और इस तरह अंग्रेजों ने दोनों की पक्ष को अपने लिए कार्य करने पर मजबूर कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में ब्रिटेन का शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ये लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी, जिसे पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था। उत्तर भारत में 1615 से 18 में सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार देकर भारत में व्यापार करने की छूट दे दी। जहांगीर और कंपनी ने मिलकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश हिंदू रजवाड़ों को छल से अपने कब्जे में ले लिया था। दूसरी ओर ये देखते हुए दक्षिण भारत में 1640 ईस्वी में विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा ने इस कंपनी को चेन्नई के एक भूभाग पर कारखाना लगाने की अनुमति देती। कंपनी ने यहाँ पर शीघ्र ही सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया और अपनी व्यापार नीति के साथ ही रणनीति की शुरुआत की। 1661 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और सफलता मिली। चेन्नई के अलावा उसे बम्बई का एक टापू भी मिल गया। हुआ यूं कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में दहेज में बम्बई का टापू मिल गया। चार्ल्स ने 1668 में इसको केवल 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बाद 1669 और 1677 ईस्वी के बीच कंपनी के गवर्नर जेरल्ड आंगिया ने आधुनिक बम्बई नगर की नींव डाली। यह क्षेत्र में बाद में अंग्रेजों के व्यापार और युद्ध का गढ़ बन गया। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति सबसे पहले जहांगीर ने दी थी। इसमें जहांगीर की भी रणनीति थी। जहांगीर और अंग्रेजों ने मिलकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश हिंदू रजवाड़ों को छल से अपने कब्जे में ले लिया था। बंगाल उनसे उस समय तक अछूता था और उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। बाद में 1757 उसे भी हरा दिया गया। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की लड़ाई को प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वप्रथम संबंध व्यापार के उद्देश्य से सूरत, कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल आदि समुद्र तट पर स्थित राज्यों से हुए। बंगाल में मीर जाफर की गद्दारी के चलते सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध 1757 हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने उसे हराकर अपने शासन की शुरुआत की। बाद में देशी राज्यों के आपसी झगड़ों से लाभ उठाकर कंपनी ने अपनी कूटनीति और सैनिक शक्ति द्वारा सारे भारत पर सार्वभौम सत्ता स्थापित कर ली। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना।
कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस युद्ध की जानकारी लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। वहां भारत की गुलामी के समय के 20,000 दस्तावेज उपलब्ध हैं। वहां उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अंग्रेजों के पास प्लासी के युद्ध के समय मात्र 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही। उस समय ब्रिटिश सेना 1757 में नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। आश्चर्यजनक रूप से कंपनी ने सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लाने वाले मुगल सम्राट जहांगीर और उसके बाद के सम्राट शाह आलम द्वितीय असहायता कंपनी की फौजों का बढ़ते हुए देखता रहा। उसके देखते देखते कंपनी ने मैसूर के मुस्लिम राज्य को हड़प लिया और हैदराबाद के निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। हालांकि वह इस बात से संतुष्ट होता रहा कि कंपनी ने मराठों और राजपूतों को भी उखाड़ फेंकने के लिए अभियान चलाया हुआ है। डेविड आक्टरलोनी, जो कंपनी की सेवा में एक मुख्य सेनानायक था, मराठों से दिल्ली की रक्षा की। वारेन हेस्टिंग्स 1813-23 के प्रशासन काल में मराठों के कमजोर होने बाद तो मुगल सम्राट वस्तुतः कंपनी का एक रिटायर्ड और पेंशनयुक्त कर्मचारी बनकर रह गया। 1929 में आसाम, 1843 में सिंध, 1849 में पंजाब और 1852 में दक्षिणी बर्मा भी कंपनी के शासन में आ गया। बर्मा वर्तमान म्यांमार से पेशावर तक कंपनी का पूर्ण आधिपत्य था। कंपनी ने ब्रिटिश सेना की मदद से धीरे धीरे अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया और लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का झंडा लहरा दिया। उत्तर और दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम शासकों सहित सिख, मराठा, राजपूत और अन्य शासकों के शासन का अंत हुआ। रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दें।